नगर भवन में परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम के दौरान गुरुवार को मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी के समक्ष झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ ने खूब हंगामा किया। इस बाबत प्रदेश महासचिव प्रमिला कुमारी ने बताया कि पोषण सखी की बहाली वर्ष 2016 में मेरिट लिस्ट के आधार पर की गई थी, जिसमें 10% विधवा एवं विकलांग लोगों को आरक्षण दिया गया था। बहाली के बाद से ही पोषण सखी सच्ची निष्ठा के साथ 6 वर्ष से काम करते हुए आ रही हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों की सेवा बर्खास्त कर दी गई है, जो गलत है। 1 वर्ष के मानदेय का भुगतान भी नहीं किया गया। आज केंद्रीय राज्य मंत्री महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, लेकिन हम पोषण सखी के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया जा रहा है। इसी को लेकर आज हम लोगों ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के समक्ष अपनी बातों को रखा। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आश्वासन देते हुए कहा कि पोषण सखी की मांगों पर विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि पोषण सखी द्वारा अपनी मांगों को लेकर 23 फरवरी से 24 मार्च तक रांची राजभवन के सामने लगातार अस्थायी सेवा को लेकर आंदोलन किया गया था। इस दौरान सत्ता और विपक्ष दोनों पार्टियों के कई नेता धरना स्थल पर पहुंचकर आश्वासन देते हुए कहे थे कि आप लोगों की मांग जायज है, सभी पोषण सखियों की नौकरी स्थायी कर दी जाएगी। लेकिन उसी दिन सेवा से मुक्त की चिट्ठी जारी कर दी गई। इसी के विरोध में एक बार फिर पोषण सखी के सदस्यों ने 1 जून को राजभवन के समक्ष फिर से धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन राज्य सरकार अब तक इस पर कोई विचार नहीं लिए हैं। इस बाबत पोषण सखी ने एक सुर में कहा कि यदि हम लोगों का सेवा निरस्त चिट्ठी वापस नहीं लिया जाता है तो पोषण सखी के द्वारा सरकार के विरुद्ध जोरदार रूप से प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर नाजिया प्रवीण, अनु कुमारी, सोनम देवी, अमिता कुमारी, बबली कुमारी, उषा कुमारी समेत कई पोषण सखी की महिलाएं उपस्थित थी। हुआ था, जो लगातार अपनी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ कुपोषण दूर करने में हम लोग खुद कुपोषण हो गए। 23 फरवरी से लेकर 24 मार्च तक हम लोग धरना प्रदर्शन किए रांची में विधानसभा के समक्ष। वहाँ पे हमारे सत्ता पक्ष के भी विधायक, विपक्ष के भी विधायक पूरा आवाज उठाए। उन लोग का कहना था कि इन लोग का मांग जायज है, यहाँ तक कि हम लोग का आश्वासन दे करके भेजा गया। नौकरी लेटर है वो आपस हम लोग सेवा अस्थायी करने को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उल्टा हम लोग का आश्वासन दिया गया कि आप लोग घर जाइए, आप लोग मांग जायज है, आप लोग मांग पर विचार किया जाएगा। लेकिन जस्ट उसी दिन हम लोग का निरस्त लेटर वापस दे दिए। इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन करने आए कि ये सरकार महिला विरोधी सरकार है। ये सिर्फ खाली बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वादे करके मुकर जाते हैं। हम लोग का 10% महिला विधवा विकलांग का आरक्षण था। अधिकतर हमारी बहनें जो है विधवा विकलांग है, वो बहनें को फिर से ये सरकार विधवा बना चुकी है। केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं कि राज्य सरकार? हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का विरोध कर रहे हैं, दोनों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बोले कि 2017 से आपका आवंटन केंद्र सरकार बंद कर दिया, तो 2017 के बाद ही हमारी जो राज्य सरकार है 2021 तक हम लोग का बहाली क्यों किया? उसी समय हम लोग को रोक देना चाहिए ना। सरकार चाहे राज्य सरकार महिला के लिए सम्मान के लिए जो योजना बनाई है उसको लागू करे। अगर रोजगार नहीं दे सकती है तो रोजगार क्यों की थी? पोषण सखी की नियुक्ति क्यों की थी? पोषण सखी की नियुक्ति कर करके अभी बेरोजगार कर रही है, अभी बोलती रोजगार का ये कर रही है। तो आप तो जो रोजगार दिए वो रोजगार छीन ली गई है। फिर क्या आप लोग योजना चला रहे हैं? महिला लोग 10,388 पोषण सखी है, उसको नियुक्त करिए। उसके बाद आप झारखंड में चाहे पूरा केंद्र में आप योजना को चालू करिए, लेकिन जो नियुक्त है उसको नियुक्ति पत्र दीजिए और फिर से कार्यरत करवाइए। पोषण सखी से जो बढ़ता है इनका भारत सरकार के माध्यम से पूरे देश के स्तर पर एक पायलट के रूप में ये कार्यक्रम एक चलाया जाता था, जो कुपोषण से मुक्ति कैसे दी जा सकती। तो ये लगभग हमें लगता है 6 साल का ये था पूरे देश के अंदर। तो कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार के अंदर का है कि राज्य सरकार अगर चाहे, अगर लगता है कि उनके राज्य में ऐसे कर्मी की आवश्यकता है, उससे उनको फायदा मिलेगा, तो राज्य सरकार उनको समाहित कर सकती है। भारत सरकार पायलट बेसिस पे 6 साल के लिए ही इस योजना को चला